Assalamualaikum students. Hope you all are fine. So chapter number 12 स्टार्ट किया है. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशन पढ़ते हैं, इंटरचेंज पढ़ते हैं, किस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी ना. तो इस चैप्टर के अंदर थ्योरी है ज़्यादा और लॉन्ग के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है. शॉर्ट के अंदर लॉन्ग के अंदर जो आपसे सवाल कंपलसरी में आते हैं, हर साल में लाजमी आता है, आपसे कहते हैं बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. लास्ट टाइम आप 8 9 10 के अंदर बैलेंस इक्वेशन सीख कर आए. वहां पर जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं बाय मोल मेथड कि यहां पर दो ऑक्सीजन है, यहां पर एक, तो आप यहां पर लगा देते हैं ऐसे. अब यहां पर जो आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसको करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हवाले से. तो यहाँ पर ना इक्वेशन, इस इक्वेशन की दो तरह की इक्वेशन आती है. एक आती है एसिडिक मीडियम, दूसरी आती है बेसिक मीडियम. इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम आगे ब्रैकेट में लिखकर दे दिया जाएगा आपको एग्जाम के अंदर. बस आपने प्रिडिक्ट करना है और 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए एसिडिक के, आप इजीली उसको फॉलो करके सॉल्व कर लेंगे. तो याद रखें एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है. ये इक्वेशन दे दी आपको, Cr2 चार्ज है, आयोडीन से रोटेट करके दो अलग कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है. एक क्रोमियम +3, एक आयोडीन ट्राइऑक्साइड -1. ये जो चार्ज लिखा हुआ है ये जस्ट शो कर रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन किए हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस चीज को शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, इसने गेन किया. प्लस चार्ज इसको शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए. तो यहाँ पर आप देखें एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है. एसिडिक मीडियम का जस्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इनमें से कोई एक कंपाउंड ऐसा है, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी नेचर एसिडिक है. उसी की वजह से इसका मीडियम क्या हो गया, एसिडिक मीडियम. अगर इसके अंदर कोई बेस होता तो यहाँ क्या लगता, बेसिक मीडियम. अब यहाँ पर क्रोमियम, ये जो क्रोमेट है ना, इसकी जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक. तो इसी वजह से मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम करने के दोनों को सेम तरीके हैं, बस बेसिक में एक स्टेप में एडिशन करेंगे, एसिडिक को करने के 5 स्टेप में चले जाए. स्टेप नंबर 1 क्या है, एसिडिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. सबसे पहला स्टेप आपने ये स्टेप एक बार राइट कर लेना है, और अगर आप इसी से करें तो आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे. तो स्टेप नंबर 1 को रीड करेंगे. स्टेप नंबर 1 कह रहा है स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको क्या करें आप, दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन करें. तो मेरे पास पहला रिएक्टेंट है Cr2O7 -2. इससे मुझे प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं दो, एक क्रोमेट और एक आयोडीन ट्राइऑक्साइड. तो मुझे जो है ना क्रोमियम, इससे मुझे बनते हुए दिख रहा है क्या, Cr+3. बिकॉज इससे मुझे ये क्यों लिखा है इसके बिकॉज इसके साथ आयोडीन नहीं, तो लिहाजा इसको उसके साथ लिखेंगे जो एलिमेंट आपको दिख रहा है. जो आप बेसिकली फील कर सकते हैं भाई इससे क्या बनेगा वहां पर. इससे मुझे लगा ये बन रहा है, इस वजह से क्या बन रहा है बेटा ये, और आयोडीन से क्या बन रहा है मेरा प्रोडक्ट में. ठीक है. और एक बात याद रखना, आपने हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से नहीं देखना. अब आप कहें सर यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, इसको ले लें, तो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां पर नेगलेक्ट करना है. इनके अलावा एलिमेंट को देखेंगे. इनके अलावा एलिमेंट क्या है, और वहां पर क्या बना क्रोमियम से Cr+3. तो मैंने क्या कहा, Cr2O7 -2 ने क्या बनाया, Cr+3. और हमारे पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है आयोडीन ने क्या बनाया आपके पास, IO3-1. स्टेप नंबर 1 खत्म. स्टेप नंबर 1 कहते हैं काम है आपने इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना है. इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, सिंपल. अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ. जब भी आप अगले स्टेप में आएंगे तो आप कोशिश करें हमेशा कि जो पिछले स्टेप की इक्वेशन है उसको अगेन जैसे लिखा हुआ वैसे ही कॉपी करना है. तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं अगेन कॉपी कर रहा हूं. नीचे Cr2O7 -2 क्या दे रहा है हमें, Cr+3, और नीचे वाली इक्वेशन में आयोडीन दे रहा है हमें IO3-1. अब जरा देखें ये पहली क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन सेम इसी स्टेप को लिख दिया. स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है, बैलेंस द इक्वेशन. इक्वेशन को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, सिवाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इक्वेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको क्या करो बैलेंस. मतलब स्टेप 2 में आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर देना है, नेगलेक्ट, नजरअंदाज. आप समझे स्टेप 2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं. या कितना क्रोमियम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एलिमेंट है, Cr. कितना है यहां पे, Cr2 लिखा हुआ है. Cr कितना है 2, और वहां पर Cr कितना है 1. वो उसका चार्ज है, प्लस 3 शो कर रहा है. इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम का एलिमेंट कितना है 1. तो मैंने देखा यहां पर दो क्रोमियम है, यहां पर एक क्रोमियम है. तो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, दो लगा दूंगा बैलेंस में. आई बात समझ में. उसके नीचे देखें, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही नहीं. यहां पर कितने आयोडीन है, 2, और यहां पर कितने आयोडीन है 1. तो यहां क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा. क्वेश्चन का सिर्फ स्टेप के अंदर ही करना हमेशा.
अब स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया जब भी अगले स्टेप पे आओ पिछले स्टेप की इक्वेशन को कॉपी कर दो। तो मैं कर रहा हूं CR2O7 - 2 दे रहा है मुझे क्या 2CR + 3 और दूसरा इक्वेशन क्या है आयोडीन हमें दे रहा है क्या 2IO3 - 1। सही है यहां तक पढ़ रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमें जब भी स्टेप नंबर 3 दिया जाएगा कोई भी इक्वेशन होगी तो आप रिपीट ऐसे स्टेप नंबर 3 लिख देंगे हमेशा क्या इक्वेशन होगी। क्या कह रहे हो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्टेप नंबर 3 है अगर इक्वेशन ये ना हो कोई और इक्वेशन हो अभी आगे करेंगे इसके बाद देखो इसके बाद ना काम आसान है। इसके बाद क्या करते हैं ये काम का स्टेप लिखते हैं 5 मिनट लगेंगे आगे क्वेश्चन। आज हम लोग कहते हैं ना 4-5 जो कुछ भी एक्सरसाइज दी है ऐसे लिखो सारी लगे ठीक है। उसमें हाइड्रोजन भी आ रहा होगा H2 भी आ रहा होगा। स्टार्ट बोल अच्छा अब देखें स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है बैलेंस दी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्या लगाकर पहला स्टेप इक्वेशन को दो पार्ट में कर दिया। दूसरा स्टेप इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट है उसे बैलेंस कर दिया। तीसरा स्टेप के अंदर आपने क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे क्या लगाओगे H2। याद रखना एक ऑक्सीजन अगर आपने कहीं ऐड करना है एक ऑक्सीजन ऐड करना है तो आपको वहां क्या लगाना पड़ेगा एक H2। सही है और अगर 10 ऑक्सीजन ऐड करें तो मैं क्या लगाऊंगा 10 H2 मैं फर्स्ट से लिखता हूं ऑक्सीजन। सही है आ रही बात समझ। अब यहां पर देखें इस वाली पहले क्वेश्चन में देखिएगा जरा कितने ऑक्सीजन है यहां पर मुझे बताया कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन वेरी गुड और वहां पर कितने ऑक्सीजन है राइट पर 0। इक्वेशन में एरो से पहले 7 ऑक्सीजन और एरो के बाद एक है इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो मुझे एरो के बाद कितने H2O ऐड करने तो मैंने कहा मुझे H2O लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। यहां 7 ऑक्सीजन है तो मैंने यहां क्या लगा दिया 7 इक्वेशन इज बैलेंस। अब इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 में देखो लेफ्ट पर कितना ऑक्सीजन है यहां पर एक ऑक्सीजन लेंगे और अगर आप राइट पे देखें 2 3 6 एरो के बाद 6 ऑक्सीजन है तो ये नंबर हमेशा इससे क्या करता है मल्टीप्लाई 2 3 6 यहां पर 6 ऑक्सीजन है एरो के बाद और एरो से पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं तो मैं यहां क्या करूंगा बेटा 6H2O को क्या कर दूंगा ऐड बस स्टेप नंबर 3 इतना ही समझ में आ गई। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाओ। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या है कह रहा है स्टेप नंबर 4 बैलेंस दी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्या करना है हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्या लगाते हैं जिस तरह ऑक्सीजन को ऐड किया था ऑक्सीजन बैलेंस किया था H2 लगाकर और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्या लगाकर H+। तो काम क्या करेंगे इस इक्वेशन को आगे लिखूंगा तो इक्वेशन क्या है CR2O7 - 2 Cr+3 7H2O 6H2O + I2 gives you 2IO3 - 1। स्टेप नंबर 3 वाली क्वेश्चन को मैंने आगे क्या कर दिया कॉपी कर दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा बैलेंस करूंगा हाइड्रोजन को क्या लगाकर। तो बेटा अब आप खुद देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लेफ्ट पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ्ट पर और राइट पर अगर मैं देखूं तो यहां पर कितना है 7 2 14 एरो के बाद 14 हाइड्रोजन और एरो से पहले एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 14H+। हां हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H लगाते हैं यहां पर 14 है तो मुझे एरो से पहले क्या लगाना पड़ेगा ऐसा नंबर लगाना पड़ेगा कि जिससे हाइड्रोजन कितना हो जाए बेटा 14 तो मैं 14H+ लगा दूं क्लियर यस सर। नीचे वाले क्वेश्चन में देखें कितना हाइड्रोजन है 6 2 12 एरो से पहले कितना हाइड्रोजन 12 और एरो के बाद जाता हूं तो मुझे एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं तो मैं यहां क्या लगा दूंगा 12H+ ऐड कर दिया क्लियर। स्टेप नंबर 4 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 में अगेन इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं 14H+ प्लस Cr2O7 - 2 2Cr+3 + 7H2O। दूसरी क्वेश्चन क्या है 6H2O + आयोडीन 2IO3 - 1 प्लस 12H+। अब ये जो स्टेप है एसिडिक और बेसिक के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही और वो स्टेप क्या है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अक्सर बच्चों को इसी स्टेप के अंदर मसला होता है और ये स्टेप सबसे ही आसान है दोनों कांसेप्ट लगाना है। बैलेंस द चार्ज को बैलेंस करना है क्या लगाता है इलेक्ट्रॉन लगाकर। और एक चीज याद रखना सबसे पहले आपने क्या करना है इक्वेशन की चार्ज वाली इक्वेशन को क्या करना है ड्रॉ और मैं क्या करूंगा मैं यहां पर कहीं रबर बना लेता हूं ये चलो मैं इसी के नीचे लिखता हूं जहां पे
मुझे ना चार्ज के साथ साथ इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर h प्लस कितना दिख रहा है आपको? 14 तो मैं कहूँगा यहाँ पर मेरे पास प्लस कितना चार्ज है? जो आगे में गया Cr2O7 पूरे में क्या चार्ज था? -2 तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? माइनस। फिर मैं एरो के बाद गया तो एरो के बाद देखा मैंने Cr क्या चार्ज है? +3, बट यहाँ पर कितने Cr है? 2 है, तो 2 3 जा 6 प्लस 6 आ गया। फिर मैं आगे गया H2O पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब H2O पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 0। सही है? 14 माइनस 2 कितना होगा? 12 प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 कितना बचा? 12 और एरो के बाद देखें कितना है? 6 में से 2 जाएगा। अब लगाना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना लगाऊं कि, और इलेक्ट्रॉन लगाने का रूल ये है इलेक्ट्रॉन उधर ही लगता है जहां पर नंबर बड़ा हो। एरो के बाद +6, एरो के बाद क्या है? एरो से पहले +12 है और एरो के बाद कितना है? +6। बताओ +12 बड़ा कि +6 बड़ा? +12 बड़ा। +12 बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन पहला रूल वही रहेगा जहां नंबर बड़ा, चार्ज बड़ा, और इलेक्ट्रॉन जब भी लगता है नंबर माइनस होता है। तो पहला आपने ये सोच लिया, ये फैसला कर लिया कि एरो से पहले रहेगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा कितना इलेक्ट्रॉन लगे ये मैच है। इलेक्ट्रॉन उतना लगाते हैं कि उस नंबर को लगाने के बाद एरो के बाद वाला नंबर बन जाए। तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जब लगेगा नंबर क्या होगा? माइनस। तो 12 से कितना नंबर माइनस हो गए? एरो के बाद वाला नंबर बन जाए। 6 तो आप क्या करेंगे सर? 6 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? चार्ज माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 12 में से 6 जाएंगे, यहाँ पीछे आ जाएगा और वहां पीछे आगे बस और। तो इक्वेशन नंबर 1 में एरो से पहले हम क्या करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। समझ आ गई? यस सर। अब इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 में देखें अगर आप, मैं इसे रेस में देता हूं आगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में है H2 का क्या चार्ज है? 0, और आयोडीन में कुछ नहीं है तो क्या चार्ज है? 0। एरो के बाद ये क्या चार्ज है? iO3 पे पूरे चार्ज है माइनस। और यहां क्या लगा हुआ है? 2 2 1 जा -2 वेरी गुड, माइनस इससे जा रहा है। प्लस आगे गए, एक हाइड्रोजन में प्लस है, 12 हाइड्रोजन तो कितना आ गया? प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0, और एरो के बाद कितना हो गया? माइनस प्लस 12 में से 2 कितना बचा? प्लस का 10। अब यहां कहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? 0 बढ़ा के प्लस 10 बढ़ा, तो पहला आपने फैसला किया इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड होगा एरो के बाद। और आप इक्वेशन सही कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इस चीज का सबूत है कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में एरो से पहले इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो हमेशा अगली इक्वेशन में एरो के बाद होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपने इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड किया इस तरफ भी। अगर आपका ऐसा हो रहा है, इस टाइप बन रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं पीछे गलती की है। तो लिहाजा जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इस इक्वेशन में, अगर एक तरफ यहां हो रहा है दूसरी तरफ यहां हो, अगर इक्वेशन नंबर 1 में एरो के बाद हो तो इक्वेशन नंबर 1 में एरो से पहले हो, ताकि वो बाद में कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पर 0 है एरो से पहले, और एरो के बाद कितना है? प्लस 10। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? 0 हो जाएगा, 10 लगेगा 10 लगेगा। शाबाश। तो हम क्या करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, -10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एरो के बाद भी 0 और एरो से पहले भी 0। तो आपने कहा सर एरो के बाद क्या करें? 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रॉन ऐड कर। क्लियर? अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप है 2 मिनट का, उसके बाद आप समझ आ जाएगा। मैं ये रेस कर देता हूं ताकि जो है ना हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ, अब आपने ना हमेशा से इक्वेशन देखी होगी, काफी सारी इक्वेशन आप 8 9 10 से देखते हुए आ रहे हैं इक्वेशन। आपने कभी भी किसी इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ नहीं देखा होगा? कभी देखा किसी इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ? नहीं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को इक्वेशन में नहीं लिखते, इसीलिए आप क्या करेंगे? किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? खत्म करना चाहेंगे। तो आपने मैथमेटिक्स का रूल पढ़ा है कि कोई भी चीज आप अपनी तरफ से अगर लेफ्ट पे कराते हो तो वो चीज आपको राइट पे करानी है, अगर कोई चीज आप प्लस कराते हो तो माइनस पे करानी है। तो एक रूल सिंपल से ट्रिक याद रखो कि जितने इलेक्ट्रॉन आप पहली इक्वेशन में ऐड कराए हैं ना, कितने भी, चाहे वो आपको 2 3 यहां मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कराए, वो 6 मल्टीप्लाई होगा पूरे का पूरा दूसरी इक्वेशन से। इससे तो मैंने 6 क्या कर दिया? पूरी इक्वेशन से नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और जितने इलेक्ट्रॉन आपने नीचे वाली इक्वेशन में ऐड करे हैं वो मल्टीप्लाई हो गए ऊपर वाली इक्वेशन से। एट द एंड होगा क्या? ये काम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कैंसिल आउट। 10 6 का 60 हो जाएगा, और यहां देखो 6 10 का 60। एक एरो के बाद है यार है और एक एरो से पहले। तो ये मान लीजिए कि जैसे अगर कोई आपके पास ऐसी चीज हो एरो से पहले इक्वल से पहले भी 60 और इक्वल के बाद, तो आप क्या करते हैं? कैंसिल करते हो। तो ये एरो यहां पर रिजेम्बलेंस है किसकी? इक्वल की। तो अब क्या होगा? अब जरा फाइनल इक्वेशन बनाओ। अच्छा अब ना मैं क्या करूंगा, ये फाइनल इक्वेशन बनाने के बाद
इनको एक में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा जाए तो बताइएगा 10 6 जा 60 इलेक्ट्रॉन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 H प्लस 10 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 10 Cr2O7 -2 और 10 इससे होगा तो क्या आएगा 20 Cr प्लस 3 10 7 से होगा तो क्या आएगा 70 H2O क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें 6 6 जा 36 H2O 6I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6I2 एरो के बाद 6 फिर से होगा तो क्या आएगा 12IO3 -1 6 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास 72H प्लस 6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 60 इलेक्ट्रॉन क्लियर। यस सर। अब एक आखिरी काम अगर आप कर ले तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। वो आखिरी काम क्या है कि अब आप क्या करें इन दोनों इक्वेशन को ना एक बना लें। कैंसिल आउट अगर करें डायरेक्ट हो ठीक है बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आप क्या करें मैं आसान से शुरुआत कर देता हूं। आप क्या करें जो एरो से पहले है उनको एक साथ लिख दो दोनों इक्वेशन में और जो एरो के बाद है उनको एक साइड लिख दो। तो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं 60 इलेक्ट्रॉन 140 H प्लस 10 Cr2O7 -2 और एरो नहीं आएगा। ये सारी कैलकुलेशन की आ गई एरो से पहले और अब एरो से पहले दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या है 36 H2O फिर क्या है 6I2 अब एरो के बाद लगा दो। एरो से पहले वाला ये आ गया 140 ये आ गया 10 Cr2O7 आ गया फिर इक्वेशन नंबर 2 में 36 का एरो से पहले 6 है क्लियर। अब दोनों का एरो आ गया। अब दोनों के एरो के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड को लिखूंगा तो क्या है 20 Cr प्लस 3 प्लस 70 H2O फिर क्या आएगा प्लस 12IO3 माइनस फिर क्या आएगा 72 H प्लस फिर क्या आएगा आखिरी 60 इलेक्ट्रॉन। सही है थोड़ा छोटा हो गया बस थोड़ा देख लीजिएगा। पहले क्या था 20 Cr प्लस 3 70 H2O फिर आपके पास क्या आ गया 12IO3 माइनस आ गया फिर क्या आ गया 72 H प्लस आ गया फिर आपके पास आ गया 60 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझे एरो को ये क्या है इक्वल है क्या है और आपको पता है जो चीज इक्वल से पहले और इक्वल के बाद है क्या हो जाएगी कैंसिल। यहां 60 इलेक्ट्रॉन और एरो के बाद भी मुझे 60 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कैंसिल। अब कुछ और कैंसिल होते दिख रहा है। यहां पर एलिमेंट कितना है 140 H प्लस और एरो के बाद कितना है 72 H प्लस। अब मुझे एक चीज देखे होता है एरो से पहले कितना है 140 और एरो के बाद कितना है 72। तो आपने मैथ का एग्जाम्पल पढ़ा है कि छोटा नंबर पड़ेगी पास आपने तो 70 जब यहाँ आएगा 140 से क्या होगा यहाँ प्लस का तो के बाद आएगा तो आ जाएगा माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 68 H प्लस का। तो मैं क्या करूंगा इस फाइनल इक्वेशन में क्या करूंगा 68 H प्लस आ गया तो 10 Cr2O7 माइनस 2 एरो के बाद ऐसा कुछ भी नहीं तो ये एज इट इज बन जाएगा 10 Cr2O7 माइनस 2। अब अगला एलिमेंट क्या है 36 H2। आप देखिए क्या एरो के बाद आपको H2 दिख रहा है यस सर कहां सर यहाँ 36 है एरो के बाद कितना है 70। तो अब देखिए वापस इक्वल से पहले 36 और इक्वल के बाद एरो के बाद कितना है 70। अब बड़ा नंबर कौन सा है 70 बड़ा है तो 70 में चला जाएगा 36 यहाँ प्लस है वहां जाएगा हो जाएगा 70 माइनस 36 कितना आ जाएगा 34 H2O। तो मैं क्या लिखूंगा अब अच्छा ये 36 यहाँ से चला गया एरो के बाद तो इसको अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अब इसको वहां लिखेंगे। तो इसके अलावा क्या है 6I आयोडीन वहां पर नहीं तो मैं इसको क्या करूंगा इसको एज इट इज लिख दूंगा। अब एरो के बाद वाले चीज 20 Cr प्लस 3 इस जैसा कोई नहीं था तो ये क्या होगा एज इट इज कॉपी आ जाएगा कैंसिल आउट नहीं हुआ। 70 H2O था जब यहां से 36 प्लस का यहां आके माइनस हुआ 70 से तो कितना हो गया 34 H2O। अगला एलिमेंट कौन सा है 12 आयोडीन ट्राइऑक्साइड इस जैसा कोई नहीं है तो ये भी क्या हो गया ऐसे ही कॉपी हो गया। 72 H प्लस का ये एरो से पहले आ गया था 60 इलेक्ट्रॉन था ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 बुक की एसिडिक मेटेरियल की कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हो तो गई अब इसको ये तो चेक कर लो कि बैलेंस है कि नहीं। तो आओ उसको चेक कर लें कि जो एलिमेंट लेफ्ट पर है क्या वो राइट पर है अगर वो राइट तो वेल एंड गुड। यहां पर हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में है 68 और अगर आप एरो के बाद देखें 68 ही होना चाहिए 34 टू 68 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगला एलिमेंट कौन सा है क्रोमियम 10 टू 20 यहां पर एरो से पहले 20 सी आ रहे हैं और एरो के बाद देखो
26 इसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन 10 7 का 70 एरो से पहले 70 ऑक्सीजन और एरो के बाद देखें 34 ऑक्सीजन ये रहे 12 3 जा 36 और 34 कितने हो गए अगला एलिमेंट कौन सा है आयोडीन यहां कितने आयोडीन है 6 2 जा 12 और वहां देखें 12 इक्वेशन इज मैच तो अब इक्वेशन नंबर 2 यहां पर दी हुई है तो एक मैं सारी इक्वेशन भी कराऊंगा मैंने आपको दो इक्वेशंस करा रहा हूं जो आप करने के बाद ना किसी भी इक्वेशन को करने के काबिल बन जाते तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद ना हमारे बुक के अंदर एक इक्वेशन के बाद एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है जो थोड़ी सी कांसेप्चुअल है बचा बसता है और इस तरीके की इक्वेशन की अक्सर एग्जाम में आती है तो जरा इक्वेशन को देखें ऐसे लिखी इक्वेशन है इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 से जब कंबाइन हुआ साथ में हाइड्रोजन गैस तो तीन अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं एक बन रहा है मैग्नीज एक बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपको मिल रहा है वाटर तो एक बात याद रखना चाहे आप एसिडिक सॉल्व करें चाहे आप बेसिक सॉल्व करें जहां पर भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए अलग जिसे अलग लिखा हुआ जहां पर भी आपको OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाए बिल्कुल अलग जहां पर भी आपको H2O का मॉलिक्यूल दिख जाए ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शन का पार्ट हम कंसीडर जिन्हें नहीं करते तो लिहाजा ये जहां भी आ जाए आपने इसको रिएक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं करना मतलब इक्वेशन के अंदर से क्या करना है काट देना तो यहां पर से मुझे H+ दिख रहा है ये रिएक्शन का पार्ट नहीं इसको काट दो इसके अलावा जो भी है वो इक्वेशन और यहां से मुझे H2 दिख रहा है मैंने काट दिया पहली वाली इक्वेशन तो नहीं था हमने डायरेक्ट किया अब यहां था हमने क्या कर दिया उसको कैंसिल आउट कर लिया ये वजह है क्यों हम इनको काटते हैं हाइड्रोजन और OH- आयन जब भी इक्वेशन में बनते हैं रिएक्शन में बनते हैं तो खुद का खुद उसको हम फिल्ट्रेट करके अलग कर लेते हैं पानी जहां भी बन जाएगा पानी जिस रिएक्शन में बनेगा उसको हम फिल्ट्रेट के प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं तो यहां पर डिहाइड्रेशन की वजह से हम H2O को कभी भी रिएक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं करते खुद हम कहीं भी लगा रहे हैं रिएक्शन को H2O लगाने के लिए लेकिन जहां पर भी आपको रिएक्शन में जाओ वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए लिखा हो आपने उसके अलावा सॉल्व करते हैं सही है तो H+ OH- आयन H2 जहां दिखेगा क्या कर दोगे एसिडिक बेसिक में कैंसिल आउट काम सेम है पहला काम क्या है स्टेप नंबर 1 क्या है स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स पहला काम वही है दो पार्ट के अंदर ब्रेक करो तो जितने आपके पास रिएक्टेंट का विलयन को अलग-अलग करके लिखो मेरे पास एक है MnO4- और दूसरा मेरे पास है C2O4-. अब मुझे जरा बताइएगा MnO4- से आपको एरो के बाद क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मैग्नीज या कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीज तो मैं क्या करूंगा MnO4- से मेरे पास बना Mn+2 और C2O4- से मेरे पास क्या बन रहा है एरो के बाद CO2 इज दैट क्लियर स्टेप नंबर 1 में काम नहीं था अब स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे इसी स्टेप को कॉपी कर दोगे MnO4- से क्या बन रहा है Mn+2 और नीचे वाले इक्वेशन में C2O4- से क्या बन रहा है आपके पास CO2 अब स्टेप नंबर 2 का नाम पढ़े जरा स्टेप नंबर 2 क्या कहता है स्टेप नंबर 2 आपको ये कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करो तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या है यहां Mn स्टैंड फॉर मैंगनीज यहां पर मैंगनीज कितना है बेटा एक और एरो के बाद देखें मैंगनीज कितना है एक तो इक्वेशन क्या है बैलेंस इक्वेशन नंबर 2 में देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्या है यहां पर कार्बन कार्बन कितने हैं यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के देखें लेकिन यहां एक ही हाइड्रोजन को लेकर फिर भी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है कार्बन कितना एलिमेंट है कार्बन दो और एरो के बाद देखें 1 तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे वेरी गुड आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे दो कार्बन खराब अब इसी स्टेप को क्या करो अगेन नीचे लिख दो MnO4- से बन गया आपके पास Mn+2 और C2O4- दूसरा के पास क्या बन गया 2CO2 यहाँ तक क्लियर अब स्टेप नंबर 3 कहता है बैलेंस करो ऑक्सीजन को H2O को लगाकर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया अब आप चेक करें ऑक्सीजन पहली क्वेश्चन में लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है 4 और एरो के बाद कितना ऑक्सीजन है 1 भी नहीं तो मैं वहां क्या करूंगा ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए H2 लगाते हैं तो 4 ऑक्सीजन चाहिए तो 4 H2 लगाते हैं 1 ऑक्सीजन चाहिए 1 H2 4 ऑक्सीजन चाहिए तो क्या लगाते हैं और H2 इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कितना ऑक्सीजन है 4 और एरो के बाद देखिए कितने 4 इसमें बैलेंस करने की नीड नहीं है तो आगे आ जाओ फटाफट से अब स्टेप नंबर 4 के लिए क्या करेंगे
अगेन लिख देंगे MnO4 माइनस क्या दे रहा है आपको Mn+2 और साथ में क्या है आपके पास कितना H2 है 4H2 इसका नंबर 2 C2O4 माइनस 2 क्या दे रहा है आपको 2CO2 सही है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है क्या लगाना है H+ लेफ्ट पे कितना हाइड्रोजन है क्वेश्चन नंबर 1 में एक भी नहीं है और राइट पे देखें 8 दिख रहा है जी बिल्कुल दिख रहा है 4 ये लगा हुआ और 2 ये लगा 4 टू द 8 लेफ्ट राइट पे 8 हाइड्रोजन है और इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट पर एक भी नहीं है तो हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए लगाते हैं H+ कितना H+ चाहिए 8 बाहर इज दैट क्लियर इक्वेशन नंबर 2 में देखो लेफ्ट पे कितना हाइड्रोजन है एक भी नहीं और राइट पे भी कितना है एक भी नहीं तो ये मेरा लेफ्ट पे भी हाइड्रोजन 0 और राइट पे हाइड्रोजन 0 तो यहां पर कुछ एडिशन की जरूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर 5 के अंदर आ जाए अगर हम इसको अगेन मैं लिख देता हूं 8H+ MnO4 माइनस क्या दे रहा है आपको Mn+2 प्लस 4H2O और दूसरी इक्वेशन क्या है C2O4 minus 2 gives you 2 carbon dioxide सही है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 का चार्ट को यहां बना देता हूं ताकि बोर्ड में जाए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का मुझे चार्ट बनाया जाए क्या है पहले H+ कितना H+ है 8 तो मतलब पहला चार्ज क्या आ गया +8 आगे बढ़ा MnO4 पे क्या चार्ज है माइनस कितना माइनस है कुछ लिखा हुआ जहां कुछ होता वहां पर तो मतलब यहां कितना है -1 फिर आगे आया एरो आ गया एरो के बाद क्या है Mn पे +2 चार्ज H2 पे कोई चार्ज नहीं तो क्या करूंगा यहां चार्ज है अच्छा अब जरा इसको सॉल्व कर लेंगे 8 पर 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से कितना बचा 7 और एरो के बाद क्या है +2 तो मुझे एक बात बताएं एक तरफ आ रहा है +2 और एक तरफ आ रहा है +7 बड़ा नंबर कौन सा है +7 अब पहली चीज आपने ये देख लिया कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो गए अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो कि वो एरो के बाद वाला बन जाए तो 7 से कितना इलेक्ट्रॉन माइनस हो के वो 2 बन जाए तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन लगा दें क्वेश्चन नंबर 1 में एरो से पहले 5 इलेक्ट्रॉन लगा दें इलेक्ट्रॉन के साथ वो माइनस माइनस प्लस माइनस 7 में 5 के कितना बचेगा 2 किसका प्लस का माइनस का क्यों कि नंबर के साथ क्या है प्लस तो एरो से पहले प्लस हो गया और एरो के बाद भी तो इक्वेशन नंबर 1 में हम जल्दी से क्या कर लेंगे एरो से पहले कितना इलेक्ट्रॉन कर लेंगे अपना 5 इलेक्ट्रॉन आती है बात समझ में यस सर अब इक्वेशन नंबर 2 में आया चार्ज इक्वेशन नंबर 2 का रख बनाने की जरूरत नहीं है एक एडिशन यहां है वहां यहां पर क्या चार्ज है देखो यहां क्या चार्ज है -2 और एरो के बाद क्या चार्ज है 0 अब मुझे बताओ बड़ा नंबर 0 में -2 0 बड़ा नंबर होता है आपको पता है 0 बड़ा नंबर है -2 छोटा नंबर है मैं तो बोल सकता हूं तो इलेक्ट्रॉन पहली चीज आपने कहा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो एटम से क्या होगा माइनस चार्ज तो 0 -2 क्या बन जाएगा -2 तो यहां पे क्या आ गया -2 यहां पे -2 दोनों बराबर आ गए और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था अगर पहले क्वेश्चन में लेफ्ट पर लगे दूसरे में राइट पर लगे आपने सही किया अब दूसरी क्वेश्चन में हमारे इलेक्ट्रॉन कहां लग रहे हैं एरो के बाद क्या रहो पहले एरो के बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में एरो के बाद क्या कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन एडिशन कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्लियर याद तो मसला अब आखिरी स्टेप आपको पता है क्या करते हैं हम आखिरी स्टेप के अंदर क्या करते हैं बच्चों आखिरी स्टेप हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए क्या होता कि ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए ये तरीका है कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे वाली इक्वेशन में वो मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर से और जितने ऊपर वाली में वो मल्टीप्लाई होता है जिससे बस ये मिले ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए और जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो क्या करते हैं उल्टा से कैंसिल हो या तो कोई सवाल तो नहीं है ओके 2 5 जा पहला इलेक्ट्रॉन 2 8 जा 16H प्लस 2 MnO4 से बोल क्या है 2 MnO4 माइनस 2 इससे बोल क्या आया 2 Mn प्लस 2 4 से बोल क्या आया 8H2O अब 5 इससे बोल क्या आया 5C2O4 माइनस 2 और 5 जब 2 से बोल क्या आया 10CO2 5 जब 2 इलेक्ट्रॉन से बोल क्या आया 5 to the 10 कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन क्लियर अब क्या करेंगे और आसान करने के लिए अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे एक बना के लिख देंगे तो कैसे बनाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन फिर अगला एलिमेंट क्या है 16H प्लस
तो अगला एलिमेंट क्या है 2MnO4 माइनस। फिर अगला एलिमेंट क्या है, अगला एलिमेंट बताइए एरो से पहले सारा हो गया। अब नीचे वाले इक्वेशन के एरो पहले क्या है 5C2O4 माइनस 2। अब दोनों इक्वेशन के एरो को एक बना दो, वेक्टर को जो कॉमन हो उसको एक ले लो। अब एरो के बाद क्या क्या है 2Mn+2, फिर क्या है 8H2O। अब ये आ गया, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में एरो के बाद क्या है 10CO2, फिर क्या है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस सर। अब जो चीज लेफ्ट पे है उसको राइट में देखो, अगर वो है तो उसे कैंसिल आउट कर दो। मुझे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में वहां दिख रहे हैं, कैंसिल आउट कर दिया। ये काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, बाकी जो हो रहा है वो होता है। मेन काम इसके लिए था ये इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए। अब यहाँ पर प्लस कितना है 16। क्या वहां पर आपको अलग से प्लस दिख रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन है उसको अलग लिखना है, या तो क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास 16H प्लस। सही है, वैसे तो क्या कर रहा है 16H प्लस बचा 2MnO4 माइनस। क्या वहां पर है? नहीं है, नहीं है ना। नो सर। 2MnO4 माइनस। सही। अगला क्या है 5C2O4 माइनस। क्या एरो के बाद ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर एरो आ गया, एरो के बाद क्या बचा आपके पास 2Mn+2 और साथ में क्या है 8H2O बचा 10, साथ में क्या है 10CO2। जहां पर ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट क्या हो गई बेटा। अब इस इक्वेशन को देख रहे हैं, ये पहला सही करेंगे। तो यहां देखिए कितना ऐड हो रहा है 16, वहां कितना है 8 2 जा 16 बैलेंस। यहां mn कितना है 2, यहां कितना है 2 बैलेंस। अगला एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन। यहां कितना ऑक्सीजन है 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 20 और 8 28। तो वहां पे देखो 8 ऑक्सीजन ये है और 10 2 जा 20, 20 और 8 कितना हो गया 28। इधर भी 28 ऑक्सीजन, यहां भी 28 ऑक्सीजन। तमाम एलिमेंट्स जितने लेफ्ट पर हैं उतने ही राइट पर हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप समझ आए। यस। सो अब बेटा एसिडिक की हमने दो इक्वेशन कर ली, बेसिक की मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। एक इक्वेशन को अगर आप तरीके से समझ लेना तो तमाम इक्वेशन आपके लिए आसान होंगे। तो आज हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो जरा इक्वेशन को देखें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसे आपने एसिडिक किया, सेम एज इट इज आप बेस करेंगे। बस एसिडिक के अंदर 5 स्टेप थे, यहां पर बेसिक के अंदर सिर्फ एक स्टेप की एडिशन है। तो इसके कितने स्टेप हो गए 6। अब पहला काम क्या करना है, आपने इक्वेशन को देख लेना। इक्वेशन में क्या है क्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन क्या दे रहा है, क्लोरीन एनायन और क्लोरेट दे रहा है, और साथ साथ क्या मिल रहा है वाटर। अब मुझे एक बात बताएं, जिस भी इक्वेशन में OH माइनस आयन आ जाए तो आपको क्या ये एसिड बेस में नहीं पढ़ाया गया कि जिस भी चीज के साथ H आता है वो एसिड, जिस चीज के साथ OH आता है वो बेस। जैसे NaOH बेस है, CaOH, KOH, MgOH, these all are the base। सो अब हम कहेंगे कि यहां पर हमें हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की नेचर कैसी होगी बेसिक। तो यहां लिखा हुआ भी है बेसिक मीडियम। पहला काम क्या करना है, आपने इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना है। लेकिन उससे पहले इक्वेशन देख लो कि इक्वेशन के अंदर अगर H+ इक्वेशन के अंदर है, OH माइनस आयन इक्वेशन के अंदर है और H2O है, तो इन तीनों को हम क्या कर देते हैं रिमूव। जब भी रिएक्शन के अंदर तीनों आ जाएंगे, इन तीनों को रिएक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है एक OH माइनस आयन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट क्या जाएगा H2O चला जाएगा। तो फिर इक्वेशन क्या बची मेरे पास, मैं जरा अगर इक्वेशन को लिखूं, जो मेरा बची इक्वेशन है रिमेनिंग इक्वेशन, क्लोरीन बचा लेफ्ट में और राइट में क्या बचा Cl माइनस और साथ में क्या बचा ClO3 माइनस। ये इक्वेशन बची। क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। कैसे? अब आगे जरा देखें आगे। अब इक्वेशन को करने के लिए बेसिक को एसिडिक को बिल्कुल सेम स्टेप है। पहला स्टेप क्या है बेसिक को करने का, एसिडिक को करने का। सेम स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो अब इसको क्या करेंगे दो पार्ट में करेंगे। लेकिन कैसे? क्लोरीन कैसे, क्लोरीन ने अपना एक क्लोरीन का एटम दे दिया क्या बनाने में, क्लोरीन एनायन बनाने में। इसका मतलब है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक क्लोरीन कंज्यूम हो गया। फिर क्लोरीन ने एक एलिमेंट अपना दिया हुआ जिसके अंदर ClO3 माइनस क्लोरीन आयन बनाने में। देखें दो क्लोरीन थे, एक बन गया क्या Cl माइनस और एक क्या बन गया ClO3 माइनस। समझ में आती बात? ऐसा नहीं है कि आप यहां भी Cl लिखेंगे, क्लोरीन से ही Cl बन रहा है, इसी से देखो ना ये बन रहा है और इसी से क्या बन रहा है ये बन रहा है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया एक साथ कर दिया।
इसी से ही इसकी फॉर्मेशन हुई और इसी से ही इसकी फॉर्मेशन हुई। क्लियर? अब स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर आ जाओ। अगेन स्टेप को क्या कर दो, कॉपी कर दो। Cl2 Cl minus Cl2 ClO3 minus। क्लियर? अब स्टेप नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 में आपने हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है, इनके अलावा जो भी एलिमेंट उसको बैलेंस करना है, ये रूल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले इक्वेशन में नहीं है। क्लोरीन है, कितना है? There are 2 chlorines are present और यहाँ पर कितने? एक क्लोरीन। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दो लगा दूँगा, दो क्लोरीन बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ कितने क्लोरीन है? 2 और यहाँ पर कितना है? एक क्लोरीन। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 2 बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 के बाद जब आप स्टेप नंबर 3 में आएंगे तो स्टेप 2 वाली इक्वेशन लिखेंगे आप। Cl2 2Cl minus Cl2 2ClO3 minus। अब जरा एक स्टेप नंबर 3 को अगर हम पढ़ें तो स्टेप नंबर 3 में लिखा हुआ है बैलेंस दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ऐड कर क्या H2O। तो बताएं मुझे पहली क्वेश्चन में लेफ्ट पे कितना ऑक्सीजन है? एक भी नहीं, और राइट पे कितना ऑक्सीजन है? एक भी नहीं। तो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट पे कितना क्लोरीन दिख रहा है आपको? लेफ्ट पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? एक भी नहीं। और राइट पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? 2 3 6। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में 6H2O ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, आपको बताया था मैंने, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमेशा क्या लगाते थे? H2O। इज दैट क्लियर? अब स्टेप नंबर हम आ रहे हैं इसके अंदर स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 को लिख देता हूं। Cl2 से बना है आपके पास Cl माइनस और Cl2 से आपके पास क्या बना है? ये स्टेप है ना। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहा है? बैलेंस दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बराबर करना है क्या लगाकर? H+। इतना ही जवाब हम एसिडिक को करके आ रहे हैं, तो लंबा स्टॉप सोचने वाली बात है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? लेफ्ट पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट पे कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर इक्वेशन नंबर 2 में देखो लेफ्ट पे कितने हाइड्रोजन है? 6 2 12। और अगर एरो के बाद देखो तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं यहां क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में 6 2 12, वहां पर 12 हाइड्रोजन है, यहां एक भी नहीं। तो यहां क्या करूंगा, 12H+ ऐड करूंगा। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब स्टेप नंबर 4 हो गया हमारा। स्टेप नंबर 4 की क्वेश्चन क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 के अंदर लिखेंगे। तो मैं लेक्चर लिख देता हूं। Cl2 क्या बन रहा है? 2Cl minus 6H2O plus Cl2 क्या दे रहा है आपको? 2ClO3 minus साथ में क्या बन रहा है? 12H+। क्लियर? उसी स्टेप को मैंने अगेन क्या किया है, यहाँ कॉपी किया है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब स्टेप नंबर 5 को जरा आप पढ़ें तो स्टेप नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एडिंग OH माइनस आयन। अब देखिए जरा बेसिक को करने में बेस और एसिड में क्या फर्क है? एसिड ऐसा कंपाउंड जिसके फार्मूले के अंदर H आता हो, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे H2SO4, ऐसे काफी सारे कंपाउंड ऐसे हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन आया उसे कहते हैं एसिड। और वो तमाम कंपाउंड जिनके फार्मूले के अंदर क्या आ जाए? OH एक साथ आ जाए, उसे क्या कहते हैं? इनका बेस। तो अब एसिड को बेस से डिफरेंट करने का सिर्फ ये वाली स्टेप है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कहता है कि भाई बेसिक है ना, मीडियम जैसा है, बेसिक है, इक्वेशन बेसिक है। तो आप क्या करें, आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन के अंदर OH माइनस आयन ऐड कर दें ताकि लगे कि ये इक्वेशन बेसिक है। बेस के अंदर क्या आता है? OH। तो अब इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 5 के अंदर आप क्या करेंगे? OH माइनस आयन ऐड करेंगे। आपको पता है मैं जो चीज लेफ्ट पे ऐड करा रहे हैं उसको राइट पे ऐड करा रहे हैं। तो OH माइनस आयन ऐड करना है, लिखा एडिंग OH माइनस आयन बोथ साइड, मतलब एरो के बाद भी और एरो से पहले भी, विद रिस्पेक्ट टू H+ के हिसाब से OH माइनस आयन ऐड करना है, एरो से पहले भी और एरो के बाद भी। अब क्या करेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 1 में मतलब इसका मतलब ये है सिंपल कि जितना H+ ऐड किया उतनी OH माइनस आयन लेफ्ट में भी रहेंगे, सिंपल ये मतलब इसका। अब इक्वेशन नंबर 1 में तो मैंने हाइड्रोजन ऐड ही किए, तो मैं OH आयन भी ऐड नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब इक्वेशन नंबर 2 में आया तो मैंने देखा, मैंने इस इक्वेशन में हाइड्रोजन ऐड किया, तो मैंने देखा हां मैंने 12 हाइड्रोजन ऐड किए। जितने हाइड्रोजन ऐड करोगे
WR2 विद रिस्पेक्ट टू मतलब ये है उतने ही आप क्या करोगे OH माइनस आयन ऐड करोगे। तो हाइड्रोजन हमने प्रीवियस स्टेप के अंदर 12 ऐड किया तो यहाँ क्या करूंगा 12 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा और जो चीज मैंने वहां पर ऐड किया वो चीज मैं एरो से पहले भी ऐड करूंगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब आपने एक चीज पढ़ी है या आप इसमें करते 120 अब सही है वेरी गुड ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल शाबाश। तो मैं क्या करता हूं 12 को अलग कर देता हूं और OH माइनस आयन बस। अब आपने पढ़ा एक चीज कि एक हाइड्रोजन और एक OH माइनस आयन मिलकर क्या बनाते हैं H2 है ना। तो 12 हाइड्रोजन 12 OH आयन मिलकर 12 H2 बना देंगे। तो मैं आगे इस स्टेप के अंदर उसको जरा लिख के दिखा रहा हूं जरा कर लेते हैं। Cl2 से क्या बना Cl माइनस 2 आ गया 12 OH माइनस आयन की जगह पर प्लस 6H2O की जगह पर और साथ में क्या है आपके पास Cl2 और के बाद क्या है 2Cl3 माइनस ये 12H और ये 12OH क्योंकि क्या डालेंगे 12H2O। क्लियर? याद रखो मसला बहुत आसान क्वेश्चन। अब जरा एक क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रही है बैलेंस द चार्ज एट द इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो आप एरो के बाद मैं इसको जरा कंप्यूटर में बनाऊं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में एरो से पहले कितना चार्ज है एरो से पहले क्या है क्लोरीन में कोई चार्ज नहीं होता 0। फिर एरो के बाद में गया तो मेरे पास क्या है क्लोरीन और क्लोरीन में कितना चार्ज है माइनस लेकिन इसमें क्लोरीन है तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब एक तरफ माइनस का चार्ज है एक तरफ 0 चार्ज है 0 बड़ा नंबर है तो इलेक्ट्रॉन यहां लगेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लगाऊं कि जहां पर यहां एरो के बाद में 2 माइनस है और एरो से पहले कितना हो जाए 2 माइनस। तो मैं क्या करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। अब देखो 2 माइनस चार्ज यहां और 2 माइनस चार्ज वहां चार्ज प्लस हो गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन देखो कितना चार्ज है जरा मैं यहां इसका अगर रख दूं OH पे चार्ज है माइनस कितने हुआ है 12 तो माइनस 12 आगे बढ़ा H2 पे कोई चार्ज नहीं क्या है 0। आगे क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं तो 0 एरो के बाद 2Cl3 माइनस मतलब माइनस का चार्ज आ गया सही और H2 पे कोई चार्ज नहीं तो 0। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं माइनस का वैसे आ गया और माइनस का वैसे आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है एरो के बाद वाला कि एरो के पहले वाला तो बाद वाला सर बाद वाला बिल्कुल माइनस में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा होता है दूर है। तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है तो इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होंगे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 12 बन जाए 10 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। तो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर राइट में क्या करेंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे। क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन की क्या तो कोई प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा मैं इसको बता देता हूं। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करना है बराबर। तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या कर देते हैं जितने इलेक्ट्रॉन नीचे ऐड हुए वो मल्टीप्लाई होगा किससे ऊपर से और जितने ऊपर ऐड हुए वो मल्टीप्लाई होगा किससे नीचे से। ये कर देते ना तो ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बन रहा है। पहली इक्वेशन क्या बन रही है 10 टू द 20 इलेक्ट्रॉन 10 Cl2 से बोल क्या है 10 Cl2 और 10 2 से बोल क्या है 20 Cl1 सही है। अब 2 12 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 24 साथ में क्या है OH माइनस फिर 2 6 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 12H2O 2 Cl2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2Cl2 एरो के बाद चले जाए तो 2 2 से होगा क्या आएगा 4Cl3 माइनस 2 12 से होगा क्या आएगा 24H2O 2 10 से होगा क्या आएगा 20 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को एक बना के लिखते हैं। तो अब बना लेते हैं इक्वेशन जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट जो राइट पे राइट। तो 20 इलेक्ट्रॉन फिर 10 Cl2 फिर नीचे वाले इक्वेशन में उसको लेके आते हैं 10 Cl2 फिर 24 OH माइनस फिर क्या है 12H2O फिर क्या है आपके पास 2Cl2। समझ आ रहा है बहुत आसान। ये लिखा फिर ये लिखा फिर इसी क्वेश्चन में आंसर लेते हैं 24 OH माइनस 12H2O 2Cl2। अब एरो के बाद वाली क्या करेंगे ऊपर क्या है 20 Cl माइनस फिर क्या है 4ClO 3 माइनस फिर साथ में क्या है 24H2O में ट्रांसफॉर्मेशन
और क्या है इस इक्वेशन में पार्ट 24H2O और साथ में क्या है 20 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज देख के बताया कि जो चीज लेफ्ट पे है क्या वो राइट पे दिख रही है? मुझे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वहां पर भी दिख रहा है, तो मैंने कैंसिल आउट। यहाँ पर 10Cl2 है, वहां पर Cl2 नहीं है, वहां पर Cl है, Cl2 नहीं है, तो दोनों अलग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये Cl2 है वो Cl माइनस है, तो इनको काटेंगे, देखो अलग है, वो एनाइन है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो 10Cl2 अपनी जगह पर रहा, आगे गया 24OH माइनस, क्या वहां पर OH है? नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम एज इट इज 24OH माइनस को अपनी जगह पर रख दिया। फिर क्या है यहाँ 12H2 है और एरो के बाद देखो H2O है, हाँ वहां पर है कितना 24। तो ये छोटा नंबर है, ये एरो के बाद चला जाएगा, तो यहाँ से चला गया। फिर क्या बचा आपके पास 2Cl2, इसको ऐसे रखो, सही है। फिर आपके पास क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, अब आप एरो के बाद जाएं तो एरो के बाद देखें क्या बचा आपके पास 20Cl माइनस, अगला क्या है 4ClO3 माइनस, नीचे क्या है 24H2, नीचे 24H2 है और ये 12 था, ये 12 प्लस का था, वहां गया 24 से क्या हुआ माइनस, 24 में से 12 गया तो कितना बचा 12H2O। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो आई होप सो कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।